जी की सीधी वार्ता कभी मानस में नहीं आई, कहीं किसी घटना में नहीं रही, कोई संवाद नहीं लिखा गया लक्ष्मण और हनुमान जी का। तो कई लोग तो कहते हैं जब हनुमान जी मिले ना, उसी समय भगवान ने कह दिया कि ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी भगवान से मिलने आए तो लक्ष्मण जी बगड़ में खड़े थे। अच्छा, कोई व्यक्ति जिसने अपना परिवार छोड़ दिया हो, कोई व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया हो, कोई व्यक्ति जिसने सब माता पिता धन दौलत अयोध्या नगर सबको छोड़ करके भगवान के साथ जो चले हो, और कोई रास्ते में मिल जाए और भगवान बोले तुम लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो, तो लक्ष्मण जी को थोड़ा तो लगा होगा कि अच्छा आज ये मिल गए तो हमसे दुगने हो गए। तो कई लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी और हनुमान जी का इसीलिए कोई संवाद नहीं आया, क्योंकि शायद लक्ष्मण जी को लगा हो कि भगवान ने मिलते ही इनको हमारे से दुगना बना दिया। ये बड़ी समस्या का विषय है महाराज। कहीं कोई गुरु जी एक शिष्य को बड़ा बना दें और एक को छोटा, तो क्या होगा? संघर्ष शुरू हो जाएगा। पिताजी कहीं एक बेटे को ज्यादा प्रेम करने लगे, एक को कम, तो संघर्ष हो जाए महाराज, झगड़ा शुरू हो जाए। पर यहाँ ऐसा नहीं है जो हम आप सोचते हैं। यहाँ लक्ष्मण जी को बुरा नहीं लगा, लक्ष्मण जी को और प्रसन्नता हुई कि कम से कम इस बहाने हमें ये तो पता चल गया। हनुमान जी को जब भगवान ने कहा कि तुम लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो, तो लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए। आज तक तो हमें ये नहीं पता था कि हम भगवान के प्रिय हैं, पर आज ये पता चल गया कि हम भी भगवान के प्रिय की श्रेणी में हैं। तो आज लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए। मानस में दर्शन आया। बाद में एक समय की घटना है जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगे, उस समय लक्ष्मण जी भी हनुमान जी के कृतज्ञ बने, हनुमान जी के ऋणी बने। जब शक्ति लगी और उस समय वीर घातनी छाड़े से सांगी, जिस समय वीर घातनी शक्ति का प्रहार हुआ और लक्ष्मण मूर्छित हुए, हनुमान जी जैसे तैसे उठा करके लाए लक्ष्मण जी को। राम जी ने देखा, और राम जी ने देखा तो आज राम जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह पड़ी। मेरा वो भाई जिसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, आज वो मेरा भाई मेरे सामने अचेतन अवस्था में पड़ा है, तो भगवान आज रो पड़े। कई बार चिंतन करके देखना, आज का जो समय चल रहा है वो बड़ा विकराल चल रहा है महाराज। आज क्या होता है, पड़ोसी से बन जाती है, घर से बाहर सबसे बन जाती है, पर नहीं बनती तो किससे नहीं बनती? केवल भाई से भाई की नहीं बनती, बाकी सबसे बन जाती है। लेकिन आज भगवान ने बड़ा सुंदर दर्शन कराया। श्री भगवान आज लक्ष्मण के लिए रोए। वीर घातनी छाड़े लंका के रणांगण का दृश्य है। श्री भगवान आज रोए और सारे वानर भालू व्याकुल हो गए। भगवान ने सारे वानर भालुओं के सामने कहा, लक्ष्मण
तू केवल मेरा भाई नहीं था, तू राम की शक्ति भी था। और ये सत्यता है महाराज। जब तक भाई का साथ भाई को मिलता रहता है तब तक वो दुनिया में अजय है, तब तक दुनिया में कोई उसे हरा नहीं सकता। हारता कब है? जब भाई भाई में संघर्ष शुरू हो जाए तब वो हारना शुरू होता है। और एक बात कहें, परिवार में जब संघर्ष हो तब तुम जीत भी जाओ तो जीत कर भी हारे ही हो, ये मान लेना। जीत किससे रहे हो? अपनों से जीत कर भी व्यक्ति हार जाता है, और हार कर तो हारा है ही। कई बार संत जन कहते हैं कुछ संबंध ऐसे हैं वहां जीतने की सामर्थ्य रखते हुए भी जानकर हार जाओ। कई ऐसे संबंध हैं और आपको लगता है ये संबंध निभाना है तो मुझे हारना पड़ेगा, तो हार जाओ, कोई बात नहीं। तुम्हारे हारने से यदि कोई संबंध मजबूत होता है तो संबंध को मत बिगाड़ो, संबंध को मत तोड़ो, तुम हार जाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि संबंधों में जीतने वाला भी हारता ही है। मानस में बड़ा सुंदर दर्शन, आज लक्ष्मण को सामने अपनी गोद में सिर रखे और भगवान रोए। लक्ष्मण जिस समय मैं अयोध्या से चला था मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन जिस समय लक्ष्मण तुम खड़े हुए कि भगवान आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, और जिस समय तुम मेरे साथ चले उस समय मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा भाई मेरे साथ है। मुझे मेरी भुजाओं के बल का उतना विश्वास नहीं जितना लक्ष्मण तुम्हारे बल का मुझे विश्वास। भगवान रोए। लेकिन आज मेरा भाई धराशायी हुआ, अब रावण पर विजय करके भी मुझे कुछ नहीं करना। भगवान बोले सुत वित नारी भवन परिवारा। संसार में पुत्र चला जाए तो सबसे बड़ा कष्ट होता है पिता के लिए, लेकिन भगवान बोले लक्ष्मण पुत्र भी दूसरा हो सकता है, मिल सकता है। वित्त धन चला जाए तो धन चला जाए तो भी कष्ट की बात नहीं, वो भी दोबारा अर्जित किया जा सकता है। नारी पत्नी जो जीवन संगनी है उसका साथ छूट जाए तो बड़ा कष्ट का विषय है, लेकिन वो भी दूसरी मिल जाती है। लेकिन शब्द देखो परमात्मा के, राम जी बोले मिलई न जगत सहोदर भ्राता। सब मिल जाएगा संसार में, लेकिन एक माँ के उदर से जन्म लेने वाला दूसरा भाई नहीं मिलेगा। तो जब भाई चला जाए ना तो सबसे बड़ी हानि है। भगवान बोले सारे वानर भालू रुदन करने लगे। श्री हनुमान जी उठ करके खड़े हुए। विभीषण ने कहा हनुमान लंका में एक वैद्य है, उसको बुला करके लाओ। सुषेण को लेकर के हनुमान जी आए। ये जो समय है जिस समय में सबको उत्साह देने वाले भगवान भी जब उत्साहहीन हो गए, उस समय हनुमान जी सबको उत्साह दे रहे हैं। ये युद्ध भूमि है, यहाँ हारने से पहले हार मानना ठीक नहीं है, तो सबको उत्साह दे रहे हैं। वैद्य को लेकर के आए सुषेण को। सुषेण ने कहा कि कल सूर्य उदय होने से पहले यदि संजीवनी बूटी लाई जाए और लक्ष्मण को पिलाई जाए तो ही उनके प्राण बच सकते हैं। सबके बीच में मंथन हुआ, कौन जाएगा और कौन इतनी तीव्रता से जाएगा, कौन इतनी जल्दी संजीवनी लेकर के आएगा।